फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो द यूनिवर्सिटी कनेक्शन आपके लिए पूरी जानकारियां लेके आया है। तमाम सारी अलग अलग पोस्ट होती हैं एक्टिंग के अलावा भी, जिस पे आप जाके अच्छी सैलरी और अच्छा सम्मान पा सकते हैं। तो पहली पोस्ट है प्रोड्यूसर की। प्रोड्यूसर मतलब ये नहीं होता कि जो फिल्म में पैसा लगाए वो प्रोड्यूसर है, ऐसा बिल्कुल नहीं। बाहर के लोगों की यही मानसिकता होती है। प्रोड्यूसर पोस्ट यह होती है जो सभी लोगों को एक हिसाब से काम निर्धारित करने का काम करती है। मतलब वो यह देखता है सेट पे कि सब लोग अपना काम कर रहे हैं कि नहीं, सेट अब तक डिज़ाइन हुआ कि नहीं हुआ, या सारा कुछ सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है, कौन अपना काम कर रहा है कौन अपना काम नहीं कर रहा है। एक तरह से कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर व्यवस्थापक भी होता है। फिर बात करते हैं डायरेक्टर की। तो डायरेक्टर आप जानते ही हैं, जो फिल्म बनाता है। प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन तीनों जो स्टेप्स होते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है डायरेक्टर की। इसको निर्देशक भी कहते हैं। और फिल्म की सारी जिम्मेदारी इसी की होती है। कोरियोग्राफर, कास्ट्यूम डिज़ाइनर, म्यूज़िक और जितने भी क्रू होते हैं वो सारे के सारे एक डायरेक्टर पे खुला खुला एकदम विश्वास करते हैं। तीसरी पोस्ट है एडिटर की। ये भी एक सम्मानजनक पोस्ट है। मैंने आपको फिल्म के 3 स्टेप बताया। पहला प्री प्रोडक्शन, दूसरा प्रोडक्शन, थर्ड पोस्ट प्रोडक्शन। तो जो एडिटर होता है वो पोस्ट प्रोडक्शन का समझ लीजिए मुखिया होता है। मतलब फिल्म में कौन से सीन और कौन सी क्लिप्स कहाँ पे जुड़नी है, कौन कौन से गाने किस हिसाब से लगने हैं, और पूरा प्रोफार्मा क्या रहेगा, इंटरफेस कैसा रहेगा किस जगह का, तो ये सारा काम एडिटर ही निर्धारित करता है। एक फिल्म में एडिटर एक ही एडिटर नहीं होता, एक एडिटर की पूरी अच्छी खासी टीम होती है। 8 से 10 लोग भी इस टीम में शामिल हो सकते हैं, या 4 से 5 औसतन लोग इसमें रहते हैं। एडिटर के बारे में अलग जॉब वगैरह आप कैसे पा सकते हैं, कहाँ से कौन सी पढ़ाई करें, इसके बारे में हम अलग से वीडियोज़ लाएंगे। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल पे बने रहना पड़ेगा। स्क्रीन प्ले राइटर, ये चौथी सम्मानजनक जॉब है। और स्क्रीन प्ले राइटर का जो काम होता है वो प्री प्रोडक्शन का काम होता है। और लिटरेचर ग्रेजुएट ज़्यादातर इसमें काम करते हैं। और इसमें यह निर्धारण होता है कि कहानी किस तरह से बननी है, कौन कौन से सीन होने हैं। मतलब जैसे साधारण फिल्में देखते हैं तो ये होता है कि जैसे एक्टर यहाँ से वहाँ जा रहा है, दूसरे शहर में वाया ट्रेन वाया बस जा रहा है, फिर ये वो जितने भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो ये सारा कुछ स्क्रीन प्ले के अंतर्गत आता है। तो ये सारा कुछ जो पोस्ट पे होते हैं स्क्रीन प्ले राइटर वो करते हैं। तो इसके लिए भी एक पूरी टीम होती है। एक फिल्म की बात करें तो 4 से 5 लोग इसमें काम करते हैं। एक्टर को तो सब लोग जानते हैं जो भी एक्टिंग करते हैं। तो तमाम तरीके के एक्टर होते हैं। लीड एक्टर्स होते हैं और को एक्टर्स होते हैं। तो जूनियर एक्टर भी होते हैं। तो तमाम तरीके के एक्टर्स होते हैं, तो उनके बारे में आप पहले से परिचित हैं। ये भी हम बताएंगे किस तरीके से आप इसमें जा सकते हैं, कौन सी पढ़ाई कर सकते हैं उसके लिए। अगली पोस्ट है एनिमेटर की। तो एनिमेटर का मतलब क्या है कि अब कोई भी फिल्म खोलेंगे, शुरुआत में एक कार्टून उछलता हुआ आता है, या कोई बच्चा आता है वो रंगोली फेंकता है, या फिर ऐसे करके कुछ ना कुछ आप देखते हैं, तो वो एनिमेटर का काम होता है। एनिमेटर की जो पोस्ट होती है वो सारा कुछ डिज़ाइन करता है। एक तरह से कह सकते हैं कि जितना कार्टून होता है, कार्टून का पार्ट हर फिल्म में थोड़ा मोड़ा होता ही है, या जो भी कॉमर्शियल है, या फिर जो भी गेम्स या कार्टून या टेक्निकल स्किल जो भी हैं उसमें एक फिल्म में यूज होती हैं, वो एनिमेटर ही करते हैं। सिनेमेटोग्राफर, तो सिनेमेटोग्राफर डायरेक्टर के साथ काम करते हैं, कोई भी सीन कैसे लिया जाना है। एक तरीके से कैमरे से सही संबंधित होते हैं, हालांकि ये कैमरा मैन नहीं होते हैं। सिनेमेटोग्राफर ये डिसाइड करते हैं कि कहाँ कितनी लाइटिंग पड़ रही है, और किस तरह से कैमरा एंगल हमको लेना है, तो कौन सी सीन आएगी, कैसे आएगी और किस तरह से सही आएगी। और सिनेमेटोग्राफर का फ़िलहाल यही काम होता है। ये टेक्निकल रूप से बड़े स्मार्ट होते हैं। फिर आता है कैमरा। फिर जो पोस्ट आती है वो है कैमरामैन की पोस्ट। तो कैमरामैन भी सिनेमेटोग्राफर के साथ रहता है। कैमरामैन का काम कैमरे का निर्धारण करना होता है। एक फिल्म में कैमरामैन की टीम में कम से कम 4 से 5 लोग औसतन होते हैं। बड़े बजट की फिल्म है तो ये लोग 8 से 10 भी हो सकते हैं, और 2 से 3 भी हो सकते हैं। तमाम तरीके के कैमरा होते हैं, ड्रोन होता है, और ट्रॉली, और तमाम तरीके के कैमरा होते हैं। सबके लिए कैमरामैन काम करते हैं, उनकी पूरी टीम काम करती है। तो ये भी एक अच्छी पोस्ट है अच्छे सैलरी के साथ। लाइटिंग टेक्नीशियन और ऑपरेटर,
तो ये भी अच्छी जॉब है, क्योंकि लाइटिंग टेक्नीशियन का भी अच्छा खासा रोल होता है किसी फिल्म में, और अच्छी सैलरी इनको भी दी जाती है। इनकी भी एक रेस्पेक्टिव जो है पोस्ट होती है। फिर बात करते हैं साउंड मैन की। तो साउंड मैन हमेशा जहाँ फिल्म शूट होती है तो वहाँ एक बूम लगा के शूट किया जाता है, या कभी कभी तो बाद में डबिंग होती है। तो ऑन द स्पॉट जितनी भी शूटिंग होती है सीरियल वगैरह तो ऑन द स्पॉट ही होती है। तो एक बंदा एक टेबल पे कुछ नहीं, बस कान में एक ईयरफोन्स लगा के बैठा होता है। वो ये चेक कर रहा होता है कि जो साउंड है एकदम टोटली प्योर साउंड आ रहा है कि नहीं। सिर्फ उसका यही काम होता है, बैठ के साउंड सुनना। और उसकी भी सैलरी 1 लाख से 1.5 लाख 2 लाख महीने की होती है, तो अच्छी खासी उसकी भी सैलरी होती है। फिल्म क्रिटिक्स या जर्नलिस्ट जो होते हैं फिल्म क्रिटिक्स बनते हैं, और इनकी भी जॉब उससे संबंधित ही है। फिर फिल्म आर्चिविस्ट होते हैं, वो किस तरह से फिल्म का पूरा प्रचार प्रसार कैसे किया जाना है, म्यूज़ियम या डीलिंग उसकी कैसी होनी है, तो ये सारा कुछ यही डिसाइड करते हैं। और बाकी बात कर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग हम बात करेंगे, तो उसके लिए आपको द यूनिवर्सिटी कनेक्शन पे बने रहना पड़ेगा। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हर पोस्ट के लिए कौन सी पढ़ाई ज़रूरी है, कहाँ से कर सकते हैं, कितनी फ़ीस में कर पाएंगे, कहाँ कितनी फ़ीस पड़ेगी, कौन सा कॉलेज कहाँ है, आपके शहर में कोई कॉलेज है कि नहीं, सारी की सारी आपको जानकारियाँ देने वाले हैं हम। बना रहिए द यूनिवर्सिटी कनेक्शन। और कुछ कमेंट बॉक्स में कुछ सवाल भले ज़रूर छोड़ जाइए, तो मैं उनके सहारे मुझे और सहारा मिलेगा कि आपको और ज़्यादा सहारा मैं कैसे दूँ। फिलहाल धन्यवाद।